पता है कि जो एग्जाम है हमारा सीजीपीएससी का वो बहुत ही नजदीक है, और ऐसे समय में जितना आप अगर क्वेश्चन हल करोगे उतना आपका जो पढ़ा हुआ चीज है जो वो याद रहेगा और आपके एग्जाम में वो सारी चीजें हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम लोग जो है, वैसे तो बहुत ज्यादा सेशन था। जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी को, रूपा जी सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। तो उसी सेशन में दोस्तों ये जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो है हम लोग सीरीज लेकर आए हैं। और एक चीज और, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ जो है वो चाहिए रहेगा तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके संबंध में कोई भी इंक्वायरी हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैसेज भी मिल जाएगा, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है छत्तीसगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र में सकल लिंगानुपात है। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। अब गुड इवनिंग है मनोज जी, प्रदीप जी, सभी को। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र सकल लिंगानुपात है। आप 1 करके 2 करके क्वेश्चन नंबर 1 2 करके इसके आंसर देंगे। ऑप्शन ए है 102, ऑप्शन बी है 956 956, ऑप्शन सी है 991 और ऑप्शन डी है 1001। तो पहले का आंसर देंगे आप सभी। राजकुमार जी का आंसर आया है 1 का बी। सभी इसका आंसर दें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है या आप तैयारी को और सुदृढ़ करना चाहते हैं तो आप आंसर बिल्कुल लगाएं, क्योंकि एक बार अगर आप गलत करते हैं तो आपको वो आंसर जो सही होगा वो हमेशा याद रहेगा। देवश्री जी का डी आंसर है और तरुण जी का 3 आंसर है, रूपा जी का 1 डी, रश्मि जी का 1 बी, अंकित जी का 1 डी। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी ग्रुप्स हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी ग्रुप में आप इसको शेयर जरूर कर दें। ठीक है, ताकि ये आगे सीरीज जो है वो आपकी चलती रहे। शैलेश जी का सी, प्रशांत जी का 3, ओजस्वी जी का डी। तो इसका सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में इसका अगर लिंगानुपात की बात करें तो 101 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र का पूछा जा रहा है। शहरी क्षेत्र का अगर पूछा जाता तो मैं यहीं पर इसको लिख दे रहा हूं, आपको ये पीडीएफ नीचे मिल जाएगा, आप इसको एक बार और सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। शहरी क्षेत्र की अगर लिंगानुपात की बात करें तो 956 है, और औसत लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो औसत है हमारे राज्य का 991। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर है। तो आर्थिक सर्वेक्षण, ये सभी प्रश्न जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं। ये सभी जो प्रश्न है, देवश्री गलत है, रूपा जी गलत है। ग्रामीण क्षेत्र का हाँ, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात ठीक है आपका, ग्रामीण क्षेत्र का मैं बता रहा था। तो आप लोगों को जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और आप लोगों को इसको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है 70.1%, ऑप्शन बी है 70.2%, ऑप्शन सी है 70.3% और ऑप्शन डी है 70.4%। ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया। रोहित जी 2C, देवश्री जी 2C, विभू जी 2C, तरुण जी 2C 22, उमेश जी 2C,
उमेश जी 2C 2D प्रदीप। चलिए तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य के अगर साक्षरता दर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, 70.3%। कितना? 70.3% जो है वो साक्षरता दर रहा है। तो इसको याद रखेंगे, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सभी का लगभग सही है, कुछ लोग ही जो है वो गलत जवाब दिए हैं, बाकी सभी का लगभग लगभग सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए निकाला गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, इसको जल्दी से इसका आराम से पढ़िए और जवाब देंगे, ठीक है। प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है, इसके संबंध में सत्य कथन को छांटिए, ठीक है। इसके संबंध में सत्य कथन को छांटिए। तो राज्य में शिशु मृत्यु दर में, पहला कथन है राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 की स्थिति में घटकर 41, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 41 प्रति हजार हो चुकी है। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। तीसरा है मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है। और चौथा कथन है शिशु जन्म दर में कमी हुई है, ठीक है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, जो ट्रेंड चला है वो आपको आसान क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसका बिल्कुल आप लेकर ना चले दोस्तों। क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई लेवल हो गया है, तो उसको आप पकड़ कर चलिए। अगर आप हाल ही का जो एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसका अंदाजा होगा कि किस लेवल से जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए कथन 1 सही है, ऑप्शन बी कथन 1 व 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1, 2 व 3 तीनों सही है, कथन ऑप्शन डी है कथन 1, 2, 3 व 4 चारों सही है। लगभग सभी का, तीसरा का बी आया है, तीसरा का सी, तीसरा का सी, रूपा पांडे जी तीसरा का सी, सभी लोगों का तीसरा थर्ड जो आंसर है सी आ रहा है, ओजस्वी जी का भी 3C। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी तो हुई है, ठीक है। 2018 की स्थिति में देखें तो घटकर 41 हो गया है और इसे 15 करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, आप लोगों को इसका आइडिया होगा, ठीक है। और 2018 की स्थिति में है, यहाँ पर 2000 की स्थिति में कितना था दोस्तों? 2000 की स्थिति में 77 था, जो घटकर 2018 की स्थिति में कितना हो गया है? 41 हो गया है और इसे 15 करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट देखें, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, बिल्कुल 77 था 2000 की स्थिति में, अभी 41 प्रति हजार है, तो ये कमी तो आई है, दिख रहा है आपको डायरेक्टली, ये भी सही है। तीसरा देखिए, मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है, बिल्कुल कमी हुई है, क्योंकि संस्थागत प्रसव जो हॉस्पिटल में होते हैं दोस्तों वो बढ़े हैं, तो मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है। नेक्स्ट देखिए, शिशु जन्म दर में कमी हुई है। अब ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, आप में से अधिक स्टूडेंट इसी में ही चांस लेंगे, क्योंकि शिशु जन्म दर में हो सकता है वृद्धि की बात आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण आप लोगों ने पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट भी सही है, शिशु जन्म दर में कमी हुई है। इसमें सभी लोग फंस गए हैं, मैं जानता हूं। अधिकतर पूजा जी का 3D आया है, बाकी सभी का 3C आया है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। कथन 1, 2, 3 व 4 चारों सही है, सभी इसी में जो है वो रिस्क लेने वाले थे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कथन 1, 2 व 3 व 4 चारों के चारों सही है। क्लियर है? इसमें सभी के सभी क्या हो गए? धोखा हो गया, ठीक है। सीमा प्रजापति जी बी लिख रही है, बी तो हो ही नहीं सकता। चलिए देखिए, मैं सभी एक्सप्लेन कर दिया हूं, आप लोग आराम से इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद SGDP का पिछले कुछ वर्षों के स्थिर भाव पर वृद्धि के असंगत गणना को अलग करें। मतलब देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद था उसकी जो वृद्धि हुई है, उसमें जो गणना दी गई है उसमें असंगत कौन है, ये मैचिंग में असंगत कौन है, इसको आपको
बताना है दोस्तों। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। अगर गणना देखें 2017-18 की बात करें, 2020-21 के अनुसार जो जीडीपी की वृद्धि दर थी, एसजीडीपी की, स्टेट सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, 3.01% थी। 18-19 में 7.98% थी। 2019-20 में -5.17% थी और 2020-21 में 1.77% थी। 4 का आंसर बताएंगे। किरण जी का मैसेज आ गया है, 4 का आंसर डी बता रही हैं। गुड लक जी का भी मैसेज आया है, 4 का आंसर सी बता रहे हैं। प्रभा जी 3 का सी, मुकेश जी भी 3 का डी, आयुष जी 3 का डी, सभी लोग डी आंसर। ओजस्वी जी 4 का बी आंसर। सभी आंसर दें, गलत होगा कोई बात नहीं, यहां गलत होगा आप सुधार सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में गलत होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दीना जी 4 का सी, सपना जी 4 का सी, चिट्टू जी डी। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, सपना जी ने सही आंसर दिया है सी, और दीना जी ने भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 2019-20 में जो इसकी गणना दी हुई है वो असंगत है। 2019 और 20 में दोस्तों ये था 5.12%। कितना था? 5.12%। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5.12%। और यही बात किया जाए औसत वृद्धि दर की, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के औसत वृद्धि दर की, तो ये अभी हाल ही में है 5.09%। 2012-13 से लेकर 2020-21 की स्थिति में ध्यान रखिएगा, औसत वृद्धि दर है 5.09%। ठीक है, तरुण कुमार जी ये आंसर दे रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 2020-21 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की जो भागीदारी है, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है और सेवा क्षेत्र की भागीदारी क्रमशः कितने रहने की संभावना है। तो ये कितने रहने की संभावना है दोस्तों, थोड़ा सा देखकर आप बताएंगे। ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी और सेवा क्षेत्र की भागीदारी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप देवश्री साहू जी सर 2020-21 में 1.77 है। हाँ जी 1.77 ही, हाँ -1.77, हाँ मैंने लिखा हुआ है, अगर उसमें मिस्टेक हुआ होगा तो नहीं पता, -1.77 है, कोई डाउट नहीं है। एस के साहू जी सभी का आंसर सी, सभी का आंसर सी। पूजा शुक्ला जी का भी आंसर 3A है, बाकी सभी का आंसर सी है। चंद्रमोहन जी, उमेश जी, पूजा जी, पूजा, प्रिया, ओजस्वी जी सी, युकेश जी 5B का आंसर गलत है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखेंगे। देखिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 13.64% है। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 16.43% है और सेवा क्षेत्र की भागीदारी की बात करें तो 35.94% है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, जो उमेश जी 5A गलत होगा, 5 का ए नहीं होगा, 5 का सी होगा। गुड लक जी 5 का ए नहीं होगा, 5 का सी होगा, आप सुधार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर पिछले 4 वर्षों में किस वर्ष ऋणात्मक रही है। ये बताना है दोस्तों किस वर्ष ऋणात्मक रही है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उसको उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर बताएंगे पिछले 4 वर्षों में किस वर्ष ऋणात्मक रही है।
क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे और नंबर लिखकर जो है फिर आप उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज बता दूं, आप हमसे जो है वो टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़िए। 6 का ए एस के साहू जी, 6 का ए ओजस्वी जी, किरण जी, सौरभ जी, 6 का सी गोलू जी, 6 का ए एस के साहू जी, 6 का ए सपना जी, ए प्रिया जी, ए उमेश जी, प्रेम पड़ी जी, सभी का 6 का ए, बहुत सुंदर। श्रेया तिवारी जी 6 का सी, 6 का सी गलत है, सभी के आंसर सही आए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 2017-18 में जो है दोस्तों ये ऋणात्मक रहा है और ये रहा है -10.90%। कितना रहा है? -10.90%। 2018-19 की बात करें तो ये है दोस्तों 9.78%। और 2019-20 की बात करें वृद्धि दर तो 3.67%। और 2020-21 की बात करें तो 4.61% है, ठीक है। अगर कृषि क्षेत्र की वृद्धि की बात करें तो माइनस ऋणात्मक जो रहा है दोस्तों वो रहा है 2017-18 में। 2018-19 में देखें तो इसका जो है वो 9.78% था, 2019-20 में 3.67% था और 2020-21 में 4.61% था। यहाँ एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ सबसे अधिक देखिए, सबसे पहले आपको ये 2020-21 का आंकड़ा याद करना है, ठीक है। 2020-21 अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसी को ध्यान रखेंगे। हाँ जी जी, सभी लोगों को लेकर चलना पड़ता है ओजस्वी जी, फिर भी मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। कई लोगों को नहीं पता रहता, कई लोग जानना चाहते हैं तो उनको भी लेकर चलना पड़ता है, ठीक। तो देखिए 2020 और 21 का अगर आप लोग डाटा सबसे पहले करें, उसके बाद औसत जो डाटा है उसको करें, ठीक है। उसके बाद ऋणात्मक कब रही है उसको करें, ठीक है। ऋणात्मक कब रहा है, उसके बाद धनात्मक कब रहा है, अगर इसमें से आकर आपको ध्यान रखना है तो, ठीक। सबसे पहले 20-21 का औसत ऋणात्मक, उसके बाद धनात्मक, उसके बाद अगर आपको आपकी कैपेसिटी है याद करने की तो पिछले 3 वर्षों का जो डाटा है उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ा है घटा है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, शायद स्लो हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर निम्न में से किस वर्ष सबसे अधिक दर्ज की गई है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर, अभी वृद्धि दर पूछ रहा है दोस्तों, हम लोग अभी देखे थे कौन सा, ऋणात्मक कब थी, अभी देख रहे हैं धनात्मक। सबसे अधिक वृद्धि ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी बताएंगे। एस के साहू जी 2016-17 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, रोहित जी सी बता रहे हैं, सभी लोग आंसर करें। 7 का ए प्रेम पड़ी जी, गोलू जी 7 का सी, अंकित जी 7 का बी। सेवन का ए है, हाँ जी पुष्पा जी, प्रियंका जी। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। ये हम लोग ने तो बाकी डाटा देखा ही है अभी। अगर आपको ये नहीं पता होगा 2016-17 दोस्तों, 2016-17 में जो ये आंकड़ा था वो था 21.28%। कितना था? 21.28%। हाँ जी, ए इसका सही आंसर होगा। प्रभा जी डी नहीं होगा, अंकित जी बी नहीं होगा, उमेश जी 7 का बी नहीं होगा, 7 का ए होगा 21.28%, ठीक है। सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार उद्योग क्षेत्र में 2012-13 से 2020-21 तक औसत वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। औसत वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग बताने का प्रयास करें, औसत वृद्धि कितनी दर्ज की गई है दोस्तों।
हाँ जी, जल्दी बताएंगे। 8 का सी। क्रांति जी 21.8%, बिल्कुल सही क्रांति जी। 8 का सी। लूसीफर विवेक जी 8 का सी, बिल्कुल सही। चिट्टू जी 8 का सी। 8 का सी। 8 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आर्थिक तक औसत वृद्धि दर्ज की गई है। 8 का सी। अच्छा, 8 का सी आंसर दे रहे हैं, मैं क्वेश्चन ही नहीं दिखा था। ओजस्वी जी नो आइडिया, कोई बात नहीं। सत्या बंजारे जी 8 का सी। गुड लक जी 8 का सी। प्रवीण बानो जी डी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो सी दे रहे थे वो गलत है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उद्योग क्षेत्र में 2012-13 से 2020-21 तक की जो औसत वृद्धि दर्ज की गई है वो है 4.72%। ठीक है, 4.72%। पूजा वैष्णव जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, सभी सुधार लेंगे जो जो गलत किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं है? उद्योग क्षेत्र कर लीजिएगा इसको, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। ए है निर्माण, बी है व्यापार, सी है विद्युत और डी है खनन। क्वेश्चन 9, महेंद्र जी 8 का डी। 8 का डी। 8 का जो आंसर है हम लोगों ने बता दिया दोस्तों, 8 का डी होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? 9 का सी बता रहे हैं किरण जी, 9 का डी बता रहे हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों। चंद्रमोहन मान जी ए, एस के साहू जी 9D 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 9B। 9B वाले कौन है? लूसीफर जी 9B। ओके, 9D प्रिया जी सी। 9D 9D CD सब एक ही भेड़ चाल। कूद जाओ, एक जन ने सी बोल दिया तो उसके बाद 10 तो क्वेश्चन के आंसर सी ही आएगा, और किसी ने डी बोला तो डी ही आएगा। इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार। व्यापार जो है दोस्तों उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। सभी के आंसर गलत है। कौन सा? व्यापार जो है वो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन बी एक ही जी ने दिया था, लूसीफर जी ने, इन्होंने भी बदल दिया। लूसीफर विवेक जी ने भी 9 का डी कर दिया, जबकि 9 का बी आंसर शायद उन्होंने पहले सही दिया था, और मेरे ख्याल से उसके बाद तो मैं किसी का भी बी देखा ही नहीं हूं। बिजनेस होगा, हाँ बिजनेस ही है आदिल जी, बिल्कुल बिजनेस ही है, व्यापार ही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? इससे पहले हम लोगों ने उद्योग क्षेत्र देखा था, अब जो क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है, बताएंगे। ए व्यापार, बी होटल, सी जलपान गृह और डी है जलापूर्ति। जल्दी से बताएंगे। तो व्यापार तो कंफर्म है, व्यापार को तो अभी हम लोगों ने देखा था, बाकी पर आप विचार कीजिए दोस्तों, बाकी पर आप विचार करिए। एक व्यापार, योगेश्वर जी व्यापार को अभी हम लोगों ने देखा है और फिर भी व्यापार बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। डी जलापूर्ति बोल रही हैं प्रवीण जी, 10 का डी, और अमित जी 10 का सी, ओम प्रकाश साहू जी ए, 10 का ए, 10 का डी। पेन कहाँ हूँ, चलो जलापूर्ति, बढ़िया। 10 का बी, तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जलापूर्ति जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। इससे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान में रखेंगे। ये व्यापार शामिल है, होटल शामिल है, जलपान गृह जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, किंतु जलापूर्ति जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। और एक चीज मैं कई बार बता चुका हूं, पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको आप जरूर जो है वो
सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाए। चलिए नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर वृद्धि अनुमानित है। तो सेवा क्षेत्र में 2020-21 में मैंने बताया 2020-21 का डाटा आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें वृद्धि अनुमानित है, तो इसको बताएंगे दोस्तों कितनी वृद्धि अनुमानित है। ऑप्शन 11, क्वेश्चन 11 ऑप्शन ए है 5.23%, ऑप्शन बी है 0.75%, ऑप्शन सी है 7.71% और ऑप्शन डी है 1.79%। 11 का बी आंसर आना स्टार्ट। 11 का बी, किरण जी प्रेम पढ़ी जी 11 का बी, बिल्कुल बढ़िया। दुर्गेश जी ए, 11 का बी, 11 बी। परवीन जी सी, पूजा जी 11 का सी। गुड इवनिंग बिट्टू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बिट्टू। उकेश जी 11 बी, अमित कुमार जी 11 बी, ओजस्वी जी 11 ए, 11 बी, 11 बी, 11 बी। पूजा जी भी बी, 11 डी। गुडलक जी 11 सी, 11 ए। पूरे सभी मतलब एक में कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है, ए बी सी डी चारों जवाब जो है वो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो चलिए कल और देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन जो है इसमें पढ़िएगा उसके बाद दीजिएगा। हाँ नहीं पता, बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों। इसका सही आंसर सेवा क्षेत्र में 2020-21 में स्थिर भाव पर जो वृद्धि है वो है 0.75। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 0.75%। और ये जो है दोस्तों औसत वृद्धि है सेवा क्षेत्र की, क्या है ये औसत वृद्धि है, ठीक है। 2012-13 से लगाकर देखें 2020-21 तक की जो औसत वृद्धि है वो 5.23% रही है। और यही देखें 2019-20 में जो वृद्धि हुई थी दोस्तों सेवा क्षेत्र की वो है 7.71%, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, ये तो होगा ही, 2020-21 में धान सामान्य का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। तो ये समर्थन मूल्य दोस्तों कितना निर्धारित किया गया है बताइएगा। 2020-21 में धान का समर्थन, धान सामान्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, धान सामान्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे समर्थन मूल्य, ऑप्शन ए है 1888 प्रति क्विंटल, 1878 प्रति क्विंटल, 1868 प्रति क्विंटल और 1898 प्रति क्विंटल। आ गया गुलाब चंद जी का 12C, किरण 12D, ओजस्वी जी 12D, इंजीनियर जी 2500 जो आप प्रशांत जी बता रहे हैं, बाकी सभी का 12C। अशीमा जी 11B, 1868। परवीन बानो जी बढ़िया 12C, 12A। दीना जी गलत है। चलिए तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है दोस्तों 2500, ये राज्य सरकार द्वारा जो बोनस दिया जाता है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उसको मिलाकर है, ठीक है। 2500 जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है दोस्तों धान सामान्य के लिए, ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ये हमारा जो है वो सही आंसर होगा। वहीं धान ग्रेड ए की बात करें, जो धान ग्रेड ए है उसका जो समर्थन मूल्य है दोस्तों वो है 1888, वो ये होगा। इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो 1868 रुपए प्रति क्विंटल 2020-21 में धान सामान्य का जो है समर्थन मूल्य निर्धारित है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आगे जो प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सत्य कथन है। तो कथन को आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद आराम से इसका जवाब दीजिए। सत्य कथन है, खरीफ वर्ष 2019-20 में किसानों से समर्थन मूल्य पर 83.95 लाख टन धान खरीदी की गई है, ठीक है। 1940 कहां से जवाब दे रहे हो इसके साहू जी, गलत है सर जी, इसका थ्योरी कहाँ मिलेगा।
प्रभा जी इसका थ्योरी क्या है, इसके इंडियन गवर्नमेंट की साइट में इसका पूरा आपका वो जो पीडीएफ इसका लगा हुआ है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, पूरा का पूरा मिल जाएगा। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है, अच्छा जिनके पास नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसमें आपका पीडीएफ डाल दूंगा, तो वो पीडीएफ आप पूरा पढ़ लीजिएगा। 13 का आंसर स्टार्ट हो गया है डी, पूजा जी का डी, 13 डी, तकेंद्र जी का डी, किरण जी डी 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 डी, सरिता जी सी, 13 डी सभी का। चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूं। खरीफ फसल 2019-20 में किसानों से समर्थन मूल्य पर 83.85 लाख टन धान खरीदी की गई है, बिल्कुल सही आंसर है, कथन सत्य है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 11,149 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है, ये भी सही है। अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन बताइएगा, ये ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरी क्षेत्र में कितने दुकान संचालित है, ये जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। शहरी क्षेत्र में कितनी दुकानें संचालित है, इसका आंसर आप जल्दी से करेंगे, ये ग्रामीण क्षेत्र का डाटा दिया हुआ है। चलिए मैं तब तक आगे देख लेता हूं। ऑप्शन सी है, विपणन संघ द्वारा प्रदेश में 1333 प्राथमिक कृषि साख समिति कार्यरत है, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सभी के सभी कथन जो है वो क्या है, सत्य है, ठीक है, सभी कथन क्या है, सत्य है। तो उचित मूल्य की दुकान दोस्तों शहरी क्षेत्र में कितनी है, चलिए आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, खैर आगे आंसर में आ ही जाएगा हमारे। चलो 725 गलत है, हाँ प्रेम पड़ी जी 1302 एकदम राइट आंसर है, 1302 है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, ठीक है, यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबो सही हो गए, हाँ सबो सही हो गए, चलिए बढ़िया, अपनी मातृभाषा को ध्यान रखें। अर्बन 1302 जसवी जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए 14, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी बता रही हैं, प्रेम पड़ी बता रहे हैं, कमल जी बी, 111664, बिट्टू जी बहुत बढ़िया, 11 बी, 14 डी, 14 ए बी सी डी, अब सभी आ गए। मतलब आप लोग का पढ़ाई जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग इसको 2-4 बार सॉल्व करिए और आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 11,11,164, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। वहीं जनगणना पूछता है, यदि जनगणना 2011 के अनुसार यदि पूछता दोस्तों, तो आंसर होता आपका 10,971, ठीक है। और वहीं कुल ग्राम की बात करें कितने, ये तो ग्राम पंचायत है, कुल ग्राम की बात करें तो ये ग्राम है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार, और ये ग्राम है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार। ये कुल ग्रामों की अगर संख्या पूछे 20,255, हाँ डी बिल्कुल सही आंसर है। सीमा जी 14 का ए नहीं होगा, डी होगा। सर 25 to 30 ऑप्शन दीजिएगा, मैं नहीं समझा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सही हो गया, बढ़िया। चलो तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है, रुपए में बताएंगे, प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है, कितना अनुमानित है दोस्तों ये बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन ए है 90,966 रुपए, 1,26,968 रुपए, 1,04,943 रुपए, 1,26,968 रुपए।
तो ये 15 का आंसर आना स्टार्ट। 15 का सी, चंद्रमोहन जी 15 का डी, किरण जी 15 का सी, 15 का सी, टकेन जी, चिट्टू जी, पूजा जी, एस के साहू जी 15 सी, उकेश जी 15 सी, हाँ बिट्टू जी बिल्कुल 15 सी, पूजा वैष्णव जी बी, 15 ए, 15 सी, 15 सी, ओंकार जी 15 ए, 15 सी। अधिकतर लोगों का जवाब सही है तरुण कुमार जी, अधिकतर लोगों का जवाब सही है, बिल्कुल 15 सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। जो प्रति व्यक्ति आय है छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो 1,04,943, ये हमारा सही आंसर होगा। और वहीं हम लोग अगर बात करें किसका, भारत में, अखिल भारत क्षेत्र में, तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों वो है 1,26,998 रुपए। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो यहाँ 2020-21 के अनुसार 2019-20 की तुलना में, मतलब पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की कमी आई है, प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की जो है वो दोस्तों कमी आई है, इसको बताना है। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी आई है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। असीमा जी 15 सी, चलिए बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का 16 का बी, टकेंद्र जी बी, 16 का सी, एस के साहू जी 16 का सी, 16 का बी, ओजस्वी जी बी बता रहे हैं। सभी लगभग सिमिलर आंसर है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। सी 16 बी सी, -1.40 टकेन जी गलत है। चलिए बढ़िया, सभी का बहुत बेहतरीन जवाब, बहुत ही। 16 स्कीप नहीं जी, इसको जान लीजिए। संत पटले जी जान लीजिए, स्कीप करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, -0.14%। ठीक है, कितना आय में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो -0.14%। सिमिलर है, इसका मतलब इसको छोड़ना नहीं है, आपको सभी को पकड़ कर चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2020 की स्थिति में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। ठीक है, तो राज्य में नवंबर 2020 की स्थिति में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। मेरा सही हो गया, टीएस जी बिल्कुल सही, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, देखिए दोस्तों समय बहुत कम है, सर कारण भी बताते चलिए ना, किसका कारण मैं नहीं समझा। अच्छा, ये कमी क्यों हुई है, शायद उसका कारण पूछ रहे हैं आप। तो जाहिर सी बात है, जो कमी हुई है उसका एक ही कारण है, कोरोना। कोरोना की वजह से जितने जो मजदूर हैं दोस्तों, मैं डिस्कस करूंगा एक एक क्वेश्चन पे ना, तो केवल 10 क्वेश्चन हो पाएगा। हाँ 17 का ए डी 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 चल रहा है। एक्चुअल में जो है कोरोना जो अभी हाल ही में गुजरा है, उसकी वजह से सभी लोगों का रोजगार जो है वो छीन गया। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मजदूर जो है वो घर की वापसी कर गए थे, जो रिस्टेन नहीं हो पाए हैं, वो फिर से जॉब जो है उनको नहीं मिल पाई है। इस वजह से जो है वो प्रति व्यक्ति आय में कमी देखी गई है। ठीक है, चलिए 17 का डी बी डी सब चल रहा है, बी और डी, सी, अजीत जी डी, 3 का डी। चलिए इसका सही आंसर है दोस्तों 12,451। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हम लोग देखे शहरी क्षेत्र में कितना है, मैंने बताया अभी आएगा। शहरी क्षेत्र में 1302, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, ग्रामीण क्षेत्र में है
11,149 दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा टोटल कितना है, कुल 12,451 जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं वर्तमान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 12,451, दामिनी ध्रुव जी, बढ़िया। चलो, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 योजना अंतर्गत निम्न कथन सत्य है। तो जो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 है वो योजना अंतर्गत निम्न कथन सत्य है। पहला कथन देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इन कथन वाले क्वेश्चन को और उसके हिसाब से आंसर दीजिएगा। अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम चावल प्रदान किया जा रहा है 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। 18 का डी, किरण ठाकुर जी, जल्दबाजी ना करें, आराम से आंसर दे, पढ़ लीजिए पहले। ऑप्शन बी, अंत्योदय परिवार को 2 किलोग्राम चना 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, 18 का डी, 15 का ए, चंद्रमोहन जी 18 का डी, रूपा जी 18 का ए, चिट्टू 18 का डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अंत्योदय परिवार को 2 किलोग्राम नमक निःशुल्क, निःशुल्क यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, निःशुल्कों को आप सुधार लेंगे, निःशुल्क प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, सभी का आंसर आ गया। पोषण जी 18 का ए, ओंकार जी 18 का डी, 18 का डी, डी 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 डी। अधिकतर लोगों ने, अंजू सिन्हा ए, बाकी सबका डी, रूपा जी का ए, बिट्टू जी का ए, सपना 18 का डी, परवीन जी सॉरी 18 का डी। देखिए यहाँ पर आपको उचित उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों, और ये आपका जितने भी 18 डी वाले हैं वो सभी क्या हैं, गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सत्य कथन है, अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम चावल प्रदान किया जा रहा है 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो अंत्योदय परिवार को 2 किलोग्राम चना 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह प्रदान किया जा रहा है, लेकिन ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, ये सामान्य लोगों को नहीं। तो ये आधा सही है, आधा गलत है, तो हमको सिर्फ सत्य कथन छांटना है। ठीक है, और ये अंत्योदय परिवार को 2 किलोग्राम नमक तो दिया जा रहा है, लेकिन ये भी दिया जा रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में, और जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, सामान्य क्षेत्र है, वहां पर 1 किलोग्राम नमक जो है वो वितरित किया जा रहा है। तो ये भी आधा सही है, आधा गलत है। तो पूर्ण रूप से अगर सत्य कथन की बात करें तो उचित आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के आप लोग आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। सर वो तो 2 रुपए किलो में चावल मिलता है ना, नहीं जी, अंत्योदय जो कार्डधारी है उनको 1 रुपए प्रति किलो में ही मिलता है, ये शाश्वत सत्य है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार। बाकी आप कहां से देख रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1 रुपए प्रति किलो में ही मिलता है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आप सभी का ये जो है वो स्पष्ट होगा। एक बार और पीडीएफ देख लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है? तो यहीं पर इससे संबंधित है सर, बहुत कंफ्यूजिंग है इकोनॉमिक सर्वे।
हाँ ओजस्वी जी, कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन एक दो बार अगर आप उसको पढ़ के आप कल पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। एक दो बार इसको आप दीजिए, टेस्ट को करिए तो आपको बहुत आसानी होगा। एग्जाम में आपको बहुत आराम से चीजें जो है वो समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलिए, सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है? 19 का ए, 3C मुझे क्या लिख रहे हो जी? 17 का सी, 17 का नहीं, 19 में पहुंच गए आप लोग, 17 हो। 19 का सी, 19 का ए, 96% तुक्का। बिट्टू जी तुक्का काम नहीं किया, गलत हो गया। राकेश जी 19 डी, 96 गलत है। 19 का बी गलत है। 96% गलत है, मतलब बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है दोस्तों। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है आप सभी को। चलिए, बहुत सभी का लगभग लगभग मुश्किल से दो चार लोगों ने ही इसका सही आंसर दिया है। नहीं सर, हाँ 98, एस के साहू जी, ये सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 98%। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के 98% जो जनसंख्या है उसको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। टकेन कुमार जी 98%, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। एक दो बार ये क्वेश्चन करिएगा, आप लोग को बहुत आसानी से सारी चीजें बनने लगेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 तक खरीफ एवं रबी फसल और उसके समर्थन मूल्य में निम्न में से असंगत विवरण है। रुपए प्रति किलोग्राम में ये डाटा दिया हुआ है, कौन सा जो है वो असंगत है ये आपको बताना है। मेरा सही हो गया, पूजा शुक्ला जी बधाई हो। हाँ, बिट्टू का तुक्का गलत हुआ था, अभी सही है 98%। चलो चलिए, निम्न में से असंगत विवरण को छांटिए। धान ग्रेड ए का जो समर्थन मूल्य है 1888 रुपए है, ज्वार का 2640 रुपए, बाजरा का 2650 रुपए, मक्का का 1850 रुपए। जल्दी बताइए, ऑप्शन 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे दोस्तों सभी के सभी। 20 का ए, असंगत विवरण को छांटना है। गुड लक जी, असंगत। प्रेम पढ़ी जी, असंगत, असंगत विवरण 20 का ए। 19 का सी, असीमा जी 19 का नहीं, 20 का बताइए। 20 का डी, 20 का ए। ए कैसे होगा? इसको तो अभी पिछला हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, पिछला हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। 20 बी, ए, सी। पुष्पा चेलक जी 20 ए, 20 बी, सपना 20 डी। 20 ए डी बी, शायद तुक्का सब लगा दो भाई। धान ग्रेड ए का 1888 है, सामान्य धान का 1868 है, ये तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया ही है। ज्वार का 2640 है, एकदम सही है। बाजरा का दोस्तों 2650 नहीं है, बाजरा का 2150 है। कितना है? 2150। तो असंगत कथन कौन सा हो गया हमारा? बाजरा। मक्का का 1850 रुपए प्रति क्विंटल, सही है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी का जो ऑप्शन सी, क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी आंसर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आप मेरा सही हो गया, बढ़िया TSG, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कृषि उपज एवं मूल्य आयोग द्वारा, CACP द्वारा, ये इसका फुल फॉर्म होता है।
शॉर्टकट है CACP द्वारा। नेक्स्ट है भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा। नेक्स्ट है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा। ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय द्वारा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? 21 का आंसर देंगे। ओजस्वी जी का आंसर आ गया 21 का ए, ममता जी 21 का ए, रूपा जी 21 का सी आंसर आया है। किरण जी ए 20 का सी, 21 का सी आंसर किसने दिया है? ओंकार जी ने 21 का सी दिया है। राकेश जी ने ए दिया है। सत्या जी ने। मैं जानता हूं आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है, लगभग सी सभी का आ रहा है। सपना जी, सानू जी, पोषण जी, एस के साहू जी 21 ए, दीना जी 21 सी है ना, प्रेम पड़ी जी 21 सी, TS जी बी, लोकी जी ए, बी, सी, डी बच गया है तो डी को भी छाप दीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर होता है। कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा जो है वो डिसाइड किया जाता है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। ये अपनी सिफारिश देते हैं और सिफारिश में ये बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि उसकी लागत कितनी आई है, कितना उन लोगों को पड़ा है, कितना उन लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, ये सारी बातों को जिक्र करके सिफारिश किया जाता है। और इन्हीं सिफारिश को ध्यान में रखकर इन्हीं की सिफारिश को फिर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा MSP डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 3 प्रश्न ही और बचे हैं दोस्तों, फिर जो है हम लोग कल उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चावल उत्सव से आशय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चावल उत्सव से आशय है, आंसर देंगे ए चावल धान की पूजा करना, चावल या धान की पूजा करना, बी खेतों में धान की बुआई करना, सी चावल बेचना, या डी राशन कार्ड धारियों द्वारा राशन सामग्री प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे चावल उत्सव से आशय है। जल्दी से सभी अपना आंसर देंगे। चावल उत्सव से आशय है, 20 सेकेंड का डी, 20 सेकेंड का डी सभी का। बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया लग रहा है। हाँ, सभी छाप दिए, बढ़िया। चलिए, तो ये है क्या? राशन कार्डधारियों द्वारा राशन सामग्री प्राप्त करना। चावल उत्सव दोस्तों, जहाँ पर जिस गांव में बाजार में जो है वो चावल वितरण किया जाता है, जिस बाजार के पास, वहां पर प्रत्येक जो है वो महीने की 6 तारीख के बाद जो है चावल बांटा जाता है, वही चावल उत्सव के रूप में उसी को मनाते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आंसर देने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से कॉल सेंटर संचालित है, जिसका दूरभाष नंबर है। तो जिसका नंबर क्या है दोस्तों? जिसका नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़िया TS जी, आपका सही हो गया है। ऐसा ही आपकी परीक्षा में भी आपके सभी सही हो और आप सभी का सही हो और आप सभी जो है डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन हो, ऐसी हमारी इच्छा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 सी। क्वेश्चन नंबर 23 का राकेश जी का आया है, 23 का सी। डेविड लकड़ा जी 23 बी ए, 23 BCD। चलो, सभी आ गया ABCD। एस के साहू जी 1967, 23 A, 13 B, 23 B, CBDABC। किरण जी B, सत्या जी A, ओंकार जी B, उमेश जी D, टकेंद्र जी B। एक चीज और दोस्तों,
चलिए, आपका आंसर बहुत बढ़िया है। एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन किसी ने जो है, बहुत सारे लोगों ने लाइक भी नहीं किया है, तो कृपा करें आपको लाइक जरूर कर दें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जबरदस्ती लाइक ना करें। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो इसको बिल्कुल लाइक कर देंगे दोस्तों, और सेशन खत्म होने के बाद इसमें कमेंट आप जरूर करेंगे, ठीक है। सेशन खत्म होने के बाद कमेंट आप जरूर करेंगे, ठीक। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें। 1 मिनट रुक जाइए, लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, हम लोगों को जो है वो प्रोत्साहन मिलता है। और जैसे ही सेशन खत्म होता है तो आप जरूर बताएंगे कि आप कमेंट करेंगे, भले ही एक शब्द में लिखिए, एक अक्षर में लिखिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1967, ठीक है। ये है इसका टोल फ्री नंबर जो संचालित है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। आप लोग प्रीवियस ईयर का जो है अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिज्ञासा जी कर दी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो ये 1967 है दोस्तों इसका टोल फ्री नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को बता दूं, आप जिस भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, पिछले जो 5 साल के पेपर आपके पास आपके टेबल पर होने ही चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है और आपको किस प्रकार से डील करनी है, ठीक है। तो इसका बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए, वित्त वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 10.75% वृद्धि अनुमानित है, ठीक है। धन्यवाद आप सबका। भाई बिट्टू जी कर दिया हूं, ओके, धन्यवाद बिट्टू जी, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी के लिए ही है ये सेशन। चलिए कल फिर हम लोग इसी वक्त मिलेंगे दोस्तों, ठीक। 24-25 क्वेश्चन के साथ फिर से आपका जो है तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए तो ये देखिए हाँ, वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के कुल राजस्व में 16.66% वृद्धि अनुमानित है, और वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान 63.17% अनुमानित है। और डी है दोस्तों सभी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसका मैं आंसर बता देता हूं दोस्तों, और इसका आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, सभी कथन जो है यहाँ पर सही है, ठीक। बात करें 2020-21 में कुल राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 10.75% जो है वृद्धि अनुमानित है। और वही बात करें 20-21 के कुल राजस्व में तो 16.66% वृद्धि अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व में योगदान 63.17% अनुमानित है। दामिनी जी कर दी हूँ लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गुड इवनिंग नीलिमा जी, आप बहुत देर से आए। चलो तो ये तीनों अनुमानित है। थोड़ा सा अगर हार्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने 2-4 क्वेश्चन जो लिए हैं थोड़े से अच्छे लेवल के लिए हैं, ताकि आप लोग सभी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्राथमिकता क्षेत्र में आवंटित ऋण में सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, लाइक कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सना जी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, और ये कल फिर से हमारी क्लास इसी समय होगी। अभी 25 क्वेश्चन कल और जो बचे हुए अच्छे क्वेश्चन है उसको लेकर हम लोग
आएंगे। ठीक है, इसकी बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी 7.44%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा जी धन्यवाद। 25B, चलिए तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.44% जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का जो हमारा ये सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कल हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और भी जो है उस पर चर्चा करेंगे जो इसके प्रश्न है, क्योंकि मैं जानता हूं इसी में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है और प्रश्न इससे बाहर नहीं आने की संभावना है। बाकी परीक्षक का जो मूड रहता है दोस्तों उस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक दो बार आप इसको पढ़िए, नीचे टेलीग्राम में सारे संपर्क सूत्र दिए हुए हैं तो उन पर जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।